घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक औरत से बेहतर कौन जान सकता है। बस कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को, कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और अपने घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख सकें और साथ ही साथ अपने आप को भी ग्रूम कर सकें। तो बस आज यही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ अपनी हैबिट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा खान व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी रात को जो काम करती हूँ ना मैं सोने से पहले, जिनसे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, मेरा दिन बहुत स्मूथली गुजर जाता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो मैनेजमेंट है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने मैनेजमेंट ना की हो तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा काम कब करना है और हमारा बहुत सारा जो टाइम होता है ना वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखिए जी, अभी शाम का टाइम था, तकरीबन 4 बज गए थे। 4 बजे से मैंने अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की है। जो किचन के रुमाल होते हैं ना, आपको पता है ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग इनमें पराठे वगैरह रखते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और फिर मिट्टी और ऑयल मिलके ये बहुत ज़्यादा डस्टी और डर्टी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ना इनको मैंने सबसे पहले ना वॉश कर लिया था। ये मेरे पास 7-8 हैं, तो मैंने ये जो 2-3 यूज़ करती हूँ ना उनको 2 से 3 दिन के बाद वॉश कर देती हूँ और फिर नए निकाल लेती हूँ। और इनमें हम लोग खाना इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इनको ना टब वगैरह में नहीं वॉश किया। आप लोग के लिए भी ये मेरी टिप है कि आप लोग भी जो खाने के बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं ना, देगची वगैरह, उनमें ही उनको वॉश कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। बस मैंने वो पानी में सर्फ डाला और उनको धो लिया था। उसके बाद ये जो किचन की शेल्फ वगैरह साफ़ करने के लिए मैंने कपड़े बना के, क्लीनिंग के लिए जो क्लॉथ्स बना के रखे हुए थे उनको भी जी मैंने वॉश कर लिया। वो तो मैं डेली के डेली ही मतलब साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जी कूलर मैं तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद ना डेली इसको वॉश करती हूँ। आपको पता है ये बहुत डर्टी हो जाता है, मिट्टी सी इसमें जम जाती है और इसके अलावा जैसे चिकनाई सी हो जाती है ना, मैल सी, वो जम जाती है अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो मैं इसको 2 से 3 दिन के बाद धो देती हूँ। धो के फिर इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। शाम के टाइम में धोती हूँ क्योंकि सुबह सुबह धोना फिर मुश्किल हो जाता है, उस टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। शाम को हमने वाइंडिंग अप करने होते हैं सारे काम, तो फिर ये आसान हो जाता है धोना। उसके बाद जी ये मैंने ना चूल्हा गैस का, कभी आपको भी घर में उतारना पड़ जाता तो हस्बैंड वगैरह या कोई घर में आदमी नहीं होता तो आपको नहीं पता होता, जब इसको ऊपर हम लोग कसते हैं ना इसके ऊपर सिलेंडर के, तो ये हमेशा उल्टी तरफ आप लोगों ने घुमाना है, तो तभी ये मतलब सही लगेगा। अगर आपको सीधी तरफ इसको जितना मर्जी घुमाते जाएंगे, घुमाते ये घूमता जाएगा, इसके ऊपर ये ऊपर वाला चूल्हा फिक्स ही नहीं होगा। तो मैंने सोचा चले आपके साथ ये अपनी टिप शेयर कर देती हूँ। आपको पता है जी, जितने काम हम लोग शाम को वाइंड अप कर देंगे ना, हमारे लिए सुबह उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा कामों को करना और ज़रा वो रूटीन के लिहाज से हमारे काम कम हो जाएंगे। हम जो आटा वगैरह होता है अगर वो शाम को गूंद लेंगे, पानी वगैरह कूलर में शाम को भर के रख देंगे, नैपकिन जो होते हैं मतलब किचन के उनको साफ़ कर देंगे, उसके अलावा जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं उनको साफ कर देंगे। ये जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उनको हम लोग अगर शाम को कर लेंगे ना तो सुबह हमारे लिए जो काम होता है वो आधे से भी आधा रह जाता है। क्योंकि आपको पता है सुबह टाइम जो हस्बैंड होते हैं उन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है, जो बच्चे होते हैं उन्होंने स्कूल जाना होता है, मदरसे जाना होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो दूसरे घर के फैमिली मेम्बर, अगर आपके कोई जॉबियंस हैं या जॉब करते हैं तो उन्होंने जॉब के लिए जाना होता है, तो उस टाइम पे ना सारी रूटीन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है, उनके कपड़े, और फिर घर में अगर कोई आ गया है तो उसको सबके लिए डिफरेंट टाइप का खाना बनाना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपका जो टाइम होता है ना वो कंज्यूम हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप ना रात को ना ज़्यादा काम कर लें तो सुबह जो आपके काम है ना वो कम रह जाते हैं, ठीक है। और आपको ना टाइम भी रात के टाइम ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि जो बाकी घर के फैमिली मेम्बर होते हैं ना वो सारे किचन वगैरह को यूज़ करके अपने अपने रूम में हर कोई शिफ्ट हो जाता है। आपको पता है सर्दियाँ हर कोई जल्दी से अपने रूम में खाना वगैरह बना के चला जाता है, तो आपको ना ज़रा स्पेस भी फ्री मिल जाती है। आप अच्छे तरीके से घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से रख सकती हैं, समेट सकती हैं। उसके बाद जी आटा होता है ना, ये आपने रात को ही गूंद लेना है, ठीक है। इसका आपको ये फ़ायदा, अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया है या किसी ने अचानक से रोटी मांग ली है तो फिर अगर आटा गूंदा हुआ ही नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है आटा गूंदने के बाद हमने उसको भी रेस्ट देनी होती है, तो ये काम आपने रात को कर लेना है। उसके बाद जो जिस देगची में आपने सालन वगैरह बनाना है ना उसको आपने रात को ही फ्री कर देना और ना सालन वगैरह को फ्रिज में रख देना और उसको भी रात को ही आप लोगों ने वॉश कर देना। और जो बर्तन है ना इनको भी ना आप लोगों ने रात को ही धो लेना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इससे ना अगर आप लोग बर्तन रात को ही धो लेते हैं ना तो आपके रिस्क में भी बरकत होती है। अगर आपका किचन साफ होता है रात को, कुछ औरतें होती हैं जो बर्तन रख देती हैं, ठीक है, मतलब आप लोग रखते भी हैं, थके हुए होते हैं, तो ये भी मैं आपको साथ के साथ टिप दे दूं तो ओके ना, आप लोगों ने ना बर्तनों में पानी डाल के रखना है, उनको ड्राई नहीं रखना, वरना आपके लिए सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उनको वॉश करना।
उसके बाद ये जो रोटी वाला डिब्बा होता है इसको मैं 2 से 3 दिन के बाद वॉश करती हूँ, ये डेली नहीं वॉश करती, ठीक है। ये रात को वॉश कर लेती हूँ ताकि सुबह पराठे वगैरह इसमें रखने होते हैं तो सुबह तक ना ये जर्म फ्री हो जाता है और बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसको मैं धो के इसको ना उल्टा रख दूंगी, ठीक है। इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाएगा, ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जो ये चंगेरे होती हैं इनको भी तकरीबन रात को ही धो लेती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि सुबह टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ये है कि सुबह ये चीज़ें यूज़ होनी होती हैं तो अब ये फिर हम इनको वेट नहीं कर सकते। उसके बाद ये साबन वाला जो होता है ना जिसमें हम लोग साबन रखते हैं इसको भी आपने अच्छे से वॉश करना। और जो सिंक होता है ना इसको तो खास तौर पे ना रात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करके सोना है। इसके अलावा आप लोग इसमें बेकिंग सोडा वगैरह डाल देंगे ना, रात को डाल के रख देंगे तो ये जो बंद हो जाता है ना इसका ड्रेन वो भी बंद नहीं होगा, ठीक है। और आपने इसको अच्छे तरीके से धो देना है। सिंक का खास ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप लोग इसका ख्याल नहीं ना रखेंगे तो वक्त के साथ साथ इसके ऊपर इस पर ना बहुत ज़्यादा स्टेन्स लग जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। आपने अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। आप जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं ना तो आपने ये कभी नहीं सोचना कि भाई वो बंदी तो ये काम नहीं कर रही, मैं क्यों करूं, किचन तो सब यूज़ कर रहे हैं ना। लेकिन आपने ये सोचना है कि जो आपके सरपरस्त हैं, आपके सरबराह हैं, उन्होंने ये कितनी मुश्किल से चीज़ आपको बना कर दी है तो आपने उनका ख्याल रखते हुए उस चीज़ को मैनेज करना है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। उस चीज़ की क्लीनिंग की आप लोगों ने ख्याल आप लोगों ने रखना है, किसी ने भी नहीं रखना, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को छोड़ देना है कि उसने नहीं किया तो भाई मैं क्यों करूँ, नहीं। आप लोग उस चीज़ का ख्याल रखें, क्या हो जाएगा। पहले भी आप लोग जब आपकी फ़र्ज़ करे बारी होती है या जब आप किचन यूज़ करती हैं तब भी तो आप साफ़ करती हैं ना। लेकिन अगर आप उसको डेली साफ़ कर देंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो किचन की शेल्फ़ होती है, काउंटर टॉप होता है, इसको भी डेली साफ़ करना है। इस तरीके से जो कीड़ियाँ वगैरह, मकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी नहीं आती और आप लोगों का काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ़ रहता है, ठीक है। और रात को अचानक से कोई आ भी तो सकता है ना। उसके बाद जी मैं रूम में आई हूँ और रूम की आप लोग हालत देख लें। आप लोग यकीन करें मैं इतना थक जाती हूँ दिन में। जब मेरा बेटा है ना वो इतना तंग करता है, आपकी सोच होगी 10 बच्चे माशाल्लाह से मिलाएं तो वो एक बनता है मीन शरारतों में। तो ना मैं आई तो उसने पूरा रूम में कोई 10 दफ़ा रूम सेट कर, जब मैं रूम में आई खिलौने एक तरफ हैं, बेड के सारे जो तकिए हैं वो एक तरफ हैं, जो हमारी रज़ाइयाँ हैं वो एक तरफ हैं, मतलब और जो चेयर्स हैं वो एक तरफ, सारा कुछ बिखरा हुआ था। फिर मैंने सारा कुछ समेटा, रज़ाइयाँ वगैरह सेट की। और आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे पास वो मशीनें सी हैं जो हम लोग ना बिजली के स्विचेस में लगा देते हैं, उनमें एक ऑयल सा होता है वो भर जाता है तो ना उससे मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। मॉर्टीन टाइप ना उसको अगर लगा दें हम स्विच में तो, लेकिन वो ना एक फजूल खर्ची सी बन जाती है। उसमें ना वो जो ऑयल है ना वो आपका मुश्किल से वीक भी नहीं निकालता, जो छोटी मशीन होती है उसमें जो डलता है तो वो ना आपके लिए फजूल खर्ची बन जाती है। आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं हर वीक के बाद। तो आप लोगों ने उस पर नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो मच्छरदानी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इस पर एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे ना तो ये आपके लिए बेस्ट है। मच्छर आ रहा है तो बच्चे इससे बीमार होंगे और अरहम सारी रात सो ही नहीं पाता था क्योंकि अभी तक पंखा तो नहीं चला सकते बच्चों के लिए, वो तो अच्छा नहीं है ना। अभी तक बच्चों को डायरेक्ट हवा लगेगी तो उन्हें जुकाम भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। तो मच्छरदानी मैंने यूज़ कर ली कि पंखा भी नहीं चलाते और मच्छर से भी बचत हो जाती है। तो आप लोग भी मच्छरदानी वे पे इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो उसको निकाल लें। बच्चों की हिफाजत आपने करनी है, बच्चों का ख्याल आपने करना है। ये माँ बाप को पता होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट कि मेरे बच्चे को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। लास्ट पे जी मी टाइम। मी टाइम तो आप लोगों ने स्किप करना ही नहीं है ना, इस चीज़ को तो भूलना ही नहीं है। मी टाइम तो आप लोगों ने इंजॉय भी करना है और साथ के साथ इसको फॉलो भी करना है। आप लोगों ने डेली सबसे पहले फेस वॉश तो लाजमी करना है। फेस वॉश के बाद आप लोगों ने टोनर लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। और फिर ये मेरे पास रेटिन ऑयल की क्रीम थी, आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज कोई भी एक सिंपल क्रीम ले लें, ठीक है। आप उसको यूज़ करें, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगी जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी तो। और हैंड्स पे आजकल हवाएं चल रही है, ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई तो आप लोग कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, ठीक है। और साथ के साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और साथ में जो घंटी का बटन है उसको आप लोगों ने लाजमी दबाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।